एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपको अपने देश के प्रति जो प्रेम है वो जहां से भी है वहीं से दिखाना चाहिए, समर्पित आपको करना चाहिए दोस्तों। तो आज का जो क्लास होने वाला है ब्लड रिलेशन का, क्लास नंबर ये 3 है। अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के देखो, क्योंकि ये जो क्लास का जो लेवल रहता है ना, क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है ना, ये क्लास बाई क्लास रहता है। तब आपको एकदम पूरा अच्छे से एकदम जो है ना दोस्तों समझ में आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो पता चलेगा कि अचानक कैसे कहाँ से शुरुआत करे, कहाँ से खत्म करे एकदम। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा जटिल एक तरह का चैप्टर है। ठीक है, जटिल तो नहीं बोल सकते, देखो जो चीज आता है वो आसान रहता है, जो नहीं आता वो जटिल हो जाता है। बट एक चीज ऐसा है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन ऐसा ऐसा कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है ना कि बच्चे इसको छोड़ करके आ जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये ऐसा टॉपिक है, अगर हर एक एग्जाम का बात करें ना दोस्तों, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, मतलब हर एक एग्जाम, डिफेंस का हो गया, सब में इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बट क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है, कुछ क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना, वो अलग अलग होता है। लेकिन देखो, और पूछा कुछ भी जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो सब ओके ओके रहता है, नहीं तो सब पोपट एकदम। इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। तो आइए करते हैं शुरुआत एकदम सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें यह कहा जा रहा है कि देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। कई लोग ना किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, अच्छा जो होना होगा हो ही जाएगा, जीवन में अगर हमको गवर्नमेंट जॉब लगना होगा तो लग ही जाएगा। ठीक है, देख लेना, ऐसा कभी नहीं होता है एकदम। बहुत कम लोगों का ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, कि मतलब हो गया तो एकदम किस्मत से हो गया, अरे उसके नसीब में था, ये है वो है, नहीं। सब कुछ जो है ना, सब कुछ दोस्तों मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितना अपना डेडिकेशन दिखाते हैं, कितना अपना टाइम जो है ना इसके लिए, कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करने के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम को पाने के लिए कितना अपना टाइम देते हैं। टाइम है क्या, आप अभी का जो दौर चल रहा है ना, जिस भी चीज को टाइम दोगे वो आपका अपना हो जाएगा। पढ़ाई को दोगे अपना हो जाएगा, प्यार मोहब्बत को दोगे वो भी अपना हो जाएगा, दोस्ती यारी को दोगे वो भी अपना हो जाएगा। ठीक है ना, अभी आपको डिसाइड करना है कि हाँ, आपको टाइम जो है अपना, जो कीमती समय है दोस्तों, जो कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्चा करने के बाद भी जो है ना सेम टाइम कभी भी रिपीट नहीं आता है। ठीक है, तो हर एक टाइम को ना मतलब सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। जो चीज वापस आ जाता है, ठीक है ना, अगर उसको खर्चा करते हैं फिर भी उसमें हम 10 बार सोचते हैं। अगर 1,000 का कोई सामान लेना है ना तो 2-2 दिन तक सोचने में लगा देते हैं कि किस टाइप का ले, जैसे कपड़ा ही लेना है, अच्छा ऐसा लेना है, अच्छा वैसा लेना है, क्योंकि कपड़ा फिर से खरीदा जा सकता है। लेकिन ये जो टाइम है, जो वक्त है ना, कितना भी खर्चा कर लो, आज जो दिन है ना, आज जो तारीख है ना, वो कभी फिर से वापस नहीं आएगा। तो इसको आप इससे तुलना क्यों नहीं करते हो? ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना, क्योंकि टाइम इज मनी है ना। समय से जो है ना खिलवाड़ कभी मत करो, नहीं तो अगर समय आपके साथ खिलवाड़ कर दिया तो लेना देना पड़ सकता है एकदम। ठीक है, तो आइए इसी के साथ जो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन का तरीका होगा, लेवल होगा, थोड़ा सा हटके है एकदम, धीरे धीरे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, आप एक बार ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कई बार ये रहता है कि थोड़ा सा अगर लेंदी क्वेश्चन पूछता है ना तो एक क्वेश्चन दे करके उसके आधार पे 3 और सब क्वेश्चन उसका पूछ लेता है। ठीक है ना, और छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा तो उसमें एक का एक ही रहता है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखना ही रखना। बैंक में तो लगभग जब पूछता है ना तो उसमें एक ब्लड रिलेशन पे 3 क्वेश्चन आता है। कई बार बाकी ऐसे सिस्टम में भी देखने को मिला, लेकिन कई बार वन लाइनर भी रहता है जिसमें डायरेक्ट पूछ लेता है, नीचे उसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, पिन कर लेते हैं सिलेक्ट। आ जाओ भाई। ठीक है, देखो कहा क्या जा रहा है कि के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ। के जो है ना, ओ का क्या है, ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, और क्योंकि देखो ब्रदर इन लॉ का यूज जो है ना क्या क्या चीज के लिए, यहाँ पे साला के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, और ओ हु इज द सन इन लॉ ऑफ एम, एम हु इज द मदर
ऑफ एन, मतलब थोड़ा सा जटिल टाइप का लग रहा है ना, अब स्टार्टिंग से बनाना शुरू करो एकदम, ठीक है ना। पी हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, पी के पास केवल एक ही बेटा बेटी है। पी इज द फादर ऑफ के हु इज द मेल, हाउ इज पी रिलेटेड टू ये ओ, जो है ना ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी में क्या कह रहा है कि के ओ का साला है जो एम का दामाद है, ठीक है ना, जो एन की माँ है, ठीक है। पी का एक बेटा और एक बेटी है, पी के का पिता है जो पुरुष है, और पी का ओ से क्या संबंध है। देखो कुछ कुछ टर्म दोस्तों ध्यान में रखना होता है कि देखो हु का जो इंग्लिश में तो हु लिखा रहता है, हु का यूज ठीक पहले वालों के लिए होता है। हिंदी में कहा है जो लिखा रहेगा ना, तो जो का यूज ठीक पहले वालों के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये पता कैसे चलेगा, देखो के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ हु इज द सन इन लॉ ऑफ एम, एम जो है एम हु इज द मदर ऑफ एन। देखो पहले इस लाइन को जो है ना इसको क्लियर करते हैं पार्ट बाई पार्ट में, ठीक है। यहीं से करते हैं कि एम जो है ना, एम जो है एन की माँ है। तो मान लो यहाँ पे करते हैं कि एम जो है वो एन की माँ है। देखो जहां पे भी मैं मेल को डिनोट करूंगा वहां पे मैं स्क्वायर बनाऊंगा, और जहां पे मैं फीमेल को दिखाऊंगा दोस्तों वहां पे मैं सर्कल बना दूंगा। कई लोग प्लस माइनस भी कर देते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा तरीका ये है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो आसानी से, ठीक है। चलो ये वाला तो हो गया कि एम जो है ना, एम हु इज द मदर ऑफ एन, ये हो गया। अब देखो एम को लेकर क्या बोला गया था कि ओ हु इज द सन इन लॉ ऑफ एम, ओ जो है ना, वो जो है सन इन लॉ है किसका, एम का। देखो सन इन लॉ का मतलब क्या होता है, दामाद होता है, ठीक है ना, दामाद होता है। तो जैसे ये चीज सोच सकते हैं ना कि और एम का अगर ये और कुछ बोला गया है क्या, पी का एक बेटा बेटी है, ठीक है। लेकिन अभी ये अभी होल्ड करके रखो कि हो सकता है कि एन अब बेटा है कि बेटी है, ये तो अभी नहीं ना पता है। अगर बेटी अगर होगी, ठीक है ना, तो बेटी का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, बेटी का जो हस्बैंड है वो ओ हो जाएगा। लेकिन अभी श्योर नहीं है कि एन जो है वो बेटा है या बेटी है, यही चीज तो कंफर्मेशन होता है ना। क्योंकि कई बार क्वेश्चन इतना ज्यादा ये पूछता है ना कि आप सीधा भी यहीं पे बना करके कर देते हो, और वहां पे जेंडर अभी क्लियर भी नहीं हो पाता। तो पहले और आगे देख लेते हैं, के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वो, ठीक है। अभी इसको होल्ड करके रखते हैं पहले, और आगे कुछ कुछ देखते हैं। देखो पी जहां पे भी आएगा, पी का एक बेटा और एक बेटी है। पी इज द फादर ऑफ के, देखो कहीं पे भी जो है दोस्तों पी जो है ना, P इज द फादर ऑफ के, ठीक है ना। इसको अभी हमको करना है सेट। अच्छा एक काम करते हैं, पहले एक बार ना हम n को ना, n को जो है इसका बेटी मानते हैं। जैसे ये n को अगर इसका बेटी मान के करते हैं दोस्तों, तो o क्या हो जाएगा, o जो है इसका सन इन लॉ है। इसका मतलब है इसका शादी जो है किसके साथ हुआ होगा, ओ के साथ हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे मतलब देखो एम की बेटी का हस्बैंड, ठीक है। अब ओ जो है एम का ये हो गया, हाँ क्या बोलते हैं, दामाद, ठीक है, सन इन लॉ हो गया। अब देखो के जो है ब्रदर इन लॉ है ओ का, ठीक है। ब्रदर इन लॉ का रिलेशन कैसे पता चलता है कि ये जो इसका जो जैसे ओ का कोई हस्बैंड और वाइफ जो मतलब के अगर हस्बैंड है तो इसका वाइफ का जो भाई होता है ना, वही उसका क्या हो जाता है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है इसका ब्रदर इन लॉ है, मतलब इसका भी जेंडर जो है वो क्या है, वो क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे जेंडर है क्लियर। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि पी जो है वो के का क्या है, पी जो है के का पिता है। तो यहाँ पे हम पी को बैठा सकते हैं, ठीक है, पी के यहाँ पे आ गया। अच्छा लो अब एक बात बताओ, टोटल यहाँ पे जो है ना, के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ हु इज द सन इन लॉ ऑफ एम, एम हु इज द मदर ऑफ एन, पी हैज वन सन एंड वन डॉटर। देखो पी के पास ना एक बेटा है और एक बेटी है, तो ये वाला पी के पास, अब देखो अच्छा ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में दोस्तों क्या है, भाई बहन है ना, भाई बहन है। तो ये ऑटोमेटिक जो है ना पी और एम का भी जो है ये हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक भाई बहन का एक मम्मी अलग है दूसरा मम्मी अलग है, एक पापा अलग है दूसरा पापा अलग है, ठीक है ना। संभव अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उतना ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पी का ओ से क्या संबंध है। पी जो है भाई ओ का कौन है, ठीक है ना, पी का ओ से क्या संबंध है। और एक बात और बोला गया है कि इसका जो, हाँ ये पी के का पिता है और के जो कि पुरुष है, ठीक है ना। के जो है क्योंकि यहाँ पे देखो कहा गया, ये जो है ना हु का यूज किसके लिए आता है, के लिए यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो के का जेंडर भी यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आपका ये बन के हो गया रेडी। अब बात बताओ कि अगर ये जो है ना इसकी मदर इन लॉ है, तो ये क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा, जिसको ससुर जी बोलते हैं। तो ऑप्शन में वही है यहाँ पे, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, सन। तो पहला जो वाला है ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, कई बार मन में आता है आपको यहाँ पे कि रुको इसको ना
कि जैसे हम यहाँ पे जो एम जो था ना, एम जो था, एम का तो जेंडर क्लियर था। और यहाँ पे अगर एन को हम इसका क्या करते हैं, एन को अगर इसका अगर हस्बैंड बनाते मान लेते हैं, ठीक है ना, मतलब इसका सन बनाते, यहाँ पे डॉटर बनाए थे ना। अच्छा, अब जो है दोस्तों, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, देखो अब यहाँ पे हो जाएगा कंफ्यूजन। अगर ये सन रहेगा तो ओ का रिलेशन तो इसके साथ ऐसा तो नहीं होगा कि हस्बैंड मतलब पुरुष पुरुष में ही शादी करवा देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो देखो अब जैसे यहाँ पे हमने इसको मेल किया तो यहाँ पे हम ओ का रिलेशन कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब चलो, अब यहाँ पे इसका रिलेशन अब पता नहीं चल रहा है, तो हम ओ को कहाँ रख सकते हैं बताओ। तो हो जाएगा कंफ्यूजन शुरू एकदम, इसलिए ये वाला प्रोसेस कभी आपका हो ही नहीं सकता है। ये वाला जो आपका बिल्कुल एकदम सही है। किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा, फिर बाद में भी जो लोग देखते हैं कमेंट करके जो जो बताना क्या कैसे है नहीं है, ठीक है। चलो दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका बताना क्या कैसे होने वाला है। इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, खास करके आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम आता है, रेलवे वगैरह में इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। इस तरह क्वेश्चन बैंक में नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यह एक बार ध्यान से पढ़ना, ये क्या कहा जा रहा है, जिसमें पॉइंट किया जाता है, ठीक है ना, इंडिकेट किया जाता है कि पॉइंटिंग टू अ वीमेन, ठीक है ना, एक महिला की तरफ इंगित करते हुए, इशारा करते हुए केशव कहता है, क्या कहता है कि सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई सन इन लॉ, ठीक है। कौन कहता है, केशव कहता है कि वह जो है, वह क्या है कि वह मेरे दामाद की इकलौती बेटी है, ठीक है ना। तो महिला, वह महिला केशव से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब लोग ने इसको मेंटली करना शुरू कर देते हैं, मेंटल मतलब सीधा एकदम ये करना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी, अगर आपका गलत भी आंसर आएगा ना तो ऑप्शन में आपको दिख जाता है, ऑप्शन में दिखेगा तो आप फटाफट एकदम गलतियों में कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन चलो, इसको करने का जो तरीका है दोस्तों, मैं डायग्राम जब बना रहा हूं तो आइए इसका भी डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या कहा जा रहा है कि पॉइंटिंग टू अ वीमेन, मतलब एक महिला की तरफ इशारा करते, कौन कहता है, केशव कहता है। क्या कहता है भाई, केशव ये कहता है कि सी इज मतलब ये महिला को लेकर कहा जा रहा है कि सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई, माई कौन है यहाँ पे, माई केशव कह रहा है, मतलब केशव खुद कह रहा है कि वो जो लड़की, मतलब वो जो औरत है, ठीक है, वो जो महिला जो है ओनली डॉटर है माई सन इन लॉ का। माई सन इन लॉ मतलब देखो, अब केशव को लेकर के कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे केशव का जो सन इन लॉ कौन हो सकता है, खुद सोचो। केशव का सन इन लॉ तभी होगा कि जब केशव का कोई बेटी होगा, यहाँ पे उस बेटी का जो हस्बैंड है ना, हंसी के ऊपर जो बैंड लगा हुआ, यही तो इसका दामाद होगा ना, ठीक है ना। केशव का दामाद तो यही हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई सन इन लॉ, मतलब मेरे सन इन लॉ का जो है ना, कौन है, डॉटर है। डॉटर कौन है, ये है वो वीमेन है, वो जो महिला है वो ये है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वही है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए केशव ने कहा कि वह मेरे दामाद की इकलौती बेटी है। तो मेरा दामाद कौन हो जाएगा, केशव जो है यहाँ पे, तो इसकी बेटी, ये हस्बैंड हो गया। अब मतलब सिंपल सा बात है, अब बेटी है और दामाद है, दोनों का तो अब एक ही ना बच्चा होगा, ऐसा तो नहीं कि अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो इसका ये कौन है, मतलब ये जो महिला जो है, ये जो औरत जो है, ये इसका बेटी है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वह महिला, देखो एक चीज ध्यान में रखना, कई बार ना उल्टा भी लोग समझ लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि वह महिला केशव से किस प्रकार संबंधित है, कि वो जो महिला जो है ना, केशव का कौन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केशव जो है महिला का कौन है, नहीं, वह महिला जो है वो केशव का कौन है। ये महिला जो है दोस्तों, ये कौन है केशव का, बताओ। अगर ये इसकी बेटी है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रांड डॉटर ही बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, नाती नातिन होता है ना, लेकिन इंग्लिश में जो ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर ही होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रांड डॉटर जो है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप डायग्राम बनाओ आसानी से, एकदम हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है आपसे पूरा बनता रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे ये रहा, इसके बाद में सोचिए फिर बताइए। पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है।
पढ़ ही लिए होंगे। हिंदी में क्या कहा जा रहा है कि ओ जो है ओ पी के बारे में कहता है। कौन कहता है? ओ कह रहा है, ठीक है ना। कौन कह रहा है? ओ कह रहा है। क्या कह रहा है? ओ कह रहा है पी के बारे में कि वह मेरी, कौन कह रहा है? ओ कह रहा है पी के बारे में कि वह मेरी बहन के इकलौते भाई का बेटा है। तो पी का ओ से क्या संबंध है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इंग्लिश में कुछ इस तरह का रहता है कि ओ सेज अबाउट पी, ओ जो है पी के बारे में कहता है कि ही इज, कौन? पी के लेकर के, कि ये जो ही का जो यूज है किसके लिए आया है? ये पी के लिए आया है। बोलते हैं ना प्रोनाउन, नाउन के बदले में जो प्रोनाउन यूज होता है, तो वही है यहाँ पे जो नाउन है ना उसके बदले में यहाँ पे प्रोनाउन का यूज आया है। तो ये ही जो है इस पी के लिए है। लेकिन बताता कौन है? वो कहता है कि वह जो है सन है, बेटा है किसका? वनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर। मतलब देखो यहां पे ना जो कहेगा ना उसका भी रिलेशन दिखेगा, ये बात भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसका भी रिलेशन दोस्तों दिखेगा। तो यहां पे उसका भी जब रिलेशन दिखता है, कहाँ चला गया पेन? हाँ देखो, तो अब ना जैसे यहाँ पे ओ कहेगा तो ओ का भी रिलेशन यहाँ पे दिखेगा। तो पहले एक काम करते हैं ना, ये ओ है, सर्कल मत मान लेना, ये ओ है। ओ कहता है कि ही इज द सन ऑफ वनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, वनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, ठीक है ना। मतलब ये कहता है कि वनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, मतलब ओ की कोई एक बहन है। मतलब यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं सिस्टर, नहीं तो पता चला कि इसमें हो जाएगा कंफ्यूजन। अब देखो कि वह मेरी बहन के इकलौता भाई, मतलब देखो मेरी बहन का इकलौता भाई, इकलौता भाई जो है ना ये वो खुद है, ठीक है ना। मेरी बहन का इकलौता भाई मतलब और कोई दूसरा भाई नहीं है, ठीक है ना। तो इसका भाई ये वो खुद हो गया, ठीक है ना। वही कहा जा रहा है कि वह मेरी बहन के इकलौते भाई का बेटा है। कौन है भाई बेटा? वो है पी है। यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि ही इज द सन ऑफ वनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, ठीक है ना। मेरी बहन का जो इकलौता भाई है उसका बेटा जो है वो कौन है? पी है। तो वही पूछा गया कि पी का ओ से क्या संबंध है। ये जो पी जो है ये ओ का कौन है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दोस्तों दिख रहा है, सन है, डॉटर है, फादर है, मदर है। तो सन जो है ये बिल्कुल मतलब बेटा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। मतलब पी जो है ओ का क्या है? बेटा है, ठीक है। आई होप इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये रहा। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो, थोड़ा सा लंबा चौड़ा भले है, ठीक है ना। और क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना कई बार अगर पूछता है ना तो इसमें 3 नंबर रहेगा, ठीक है ना। मतलब 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड पूछा जाता है, ठीक है। चलो पहले पढ़ लो क्या कैसे है नहीं है। देखो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग पढ़ ही लिए होंगे कि क्या कैसे कहा जा रहा है, ठीक है ना। देखो कहा यह जा रहा है कि 8 व्यक्ति है, ठीक है। 8 व्यक्ति है और 3 पीढ़ियों वाले, मतलब एक ही परिवार के हैं, मतलब एक ही परिवार के, मतलब ये 8 मतलब एक ही फैमिली के 8 लोग हैं जो कि 3 जनरेशन से मतलब बिलोंग करते, 3 जनरेशन का है, ठीक है ना। चलो सॉल्व करना स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कहा क्या जा रहा है कि आर वाज द वनली मैरिड चाइल्ड ऑफ ओ, मतलब ओ का जो चाइल्ड है उसमें केवल आर ही जो है जिसका शादी हुआ है। हिंदी में कहा जा रहा है कि आर जो है ना ओ की एकमात्र विवाहित संतान थी, मतलब ये आ जाएगा, ठीक है ना। आर जो है ओ का एकमात्र विवाहित संतान थी, ठीक है, जो क्यू की बहन है। कौन क्यू की बहन है भाई? ओ जो है ना ये क्यू की बहन है। ओ जो है क्यू की बहन है। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं कि ओ जो है ना वो बहन है किसका? तो ये क्यू की बहन है, ठीक है ना। ओ जो है क्यू की बहन है। अब आर जो है, आर वाज द वनली मैरिड चाइल्ड ऑफ ओ, आर वाज द वनली मैरिड चाइल्ड ऑफ ओ। तो यहाँ पे हम आर कर देते हैं। अभी आर का जेंडर क्लियर नहीं है
कि हाँ आर मेल है कि फीमेल है, तो थोड़ा सा अभी होल्ड ऑन करके रखना है। पहला वाला जो लाइन कहा गया था उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि एच एम का साला है, ठीक है, मतलब एच जो है ना एम का ब्रदर इन लॉ है, एम हु इज द सन ऑफ ओ। देखो एम जो है ना, एम जो है वो ओ का सन है भाई। एक काम करते हैं, एम को ना हम यहाँ पे इसको बना देते हैं, ठीक है ना। एम जो है वो क्या है, ओ का सन है। अच्छा, अब एच जो है ब्रदर इन लॉ है किसका, एम का। एच जो है ब्रदर इन लॉ है एम का, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे अब ओ का ये दो बच्चा हो गया, यहाँ पे दो बच्चा है ना, लेकिन ऊपर ही पहले बोला गया था कि आर जो है वनली मैरिड चाइल्ड है, मतलब एम का शादी जो है ना, क्योंकि अब ये दोनों ओ का संतान है तो एम का तो शादी नहीं हुआ होगा, शादी किसका सिर्फ हुआ होगा, सिर्फ आर का हुआ होगा। अब आर का शादी हुआ होगा दोस्तों। अब एच जो है ब्रदर इन लॉ है एम का, इसका मतलब है कि आर जो होगी, आर मतलब फीमेल, फीमेल जेंडर में फीमेल होगी, और इसका जो हस्बैंड होगा ना वो कौन होगा भाई, एच हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना इसका हस्बैंड हुआ एच। अब बताओ कि एच जो है एम का ब्रदर इन लॉ हुआ कि नहीं हुआ, एच जो है एम का साला हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलो अब यू जो है ना, यू इज द वनली ग्रैंड डॉटर ऑफ एस, यू इज द वनली ग्रैंड डॉटर ऑफ एस एंड सिस्टर ऑफ पी, ठीक है ना। पी कहाँ पे है, पी का भी ये क्लियर। अच्छा, पी एंड क्यू आर सेम जेंडर, पी और क्यू जो है वो दोस्तों सेम जेंडर का है, ठीक है ना। कितना लोग हो गया, दो और तीन पांच लोग हो गया। अभी तीन लोगों को बैठाना है। पहला वाले में क्या बोला गया था, आर वाज द वनली मैरिड चाइल्ड ऑफ ओ, ठीक है। ओ हु इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ये भी हो गया है। एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम, एम हु इज द सन ऑफ ओ, एम हु इज द सन ऑफ ओ। अच्छा, यू इज द वनली ग्रैंड, अच्छा इसको अब हमको बैठाना है, ठीक है ना, इसको हमको बैठाना है। और क्या बोला गया है, हाँ यहाँ पे एक लाइन ध्यान से पढ़ना कि नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, मतलब कोई ऐसा पेरेंट नहीं है, मतलब जिसका कोई एक बच्चा है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जिंदा होगा ना, हस्बैंड वाइफ दोनों जिंदा होगा तभी उसका संतान होने वाला है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना ही रखना। तो यहां से ये क्लियर मेरा हो रहा है कि देखो ओ का संतान है ये दोनों, है ना, तो ओ का जो हस्बैंड भी होगा ना, ओ का हस्बैंड होगा दोस्तों, ये भी जिंदा होगा, तभी तो उसका ये हो जाएगा ना। चलो अब एम का कोई बाल बच्चा बुतरू नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो अब एच और आर जो है ना, एच आर बोलते हैं ना, एच आर नहीं होता कंपनी सब में, वो मत समझ लेना, ठीक है। तो अब एच और आर का जो संतान होगा वही कोई एक संतान होगा, ठीक है। तो अब एच और आर का संतान अगर होगा 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 तो देखो ना यहाँ पे तीन लोग इधर हो जाएगा, तीन तीन छह हो जाएगा, और छह तो हो गया ना। अच्छा, आर का यहाँ पे दिया गया था ना कि यू जो है ना, यू एस की एकमात्र पोती है, यू जो है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले क्या, रुको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ पे दिखेगा नहीं, रुको। क्योंकि ये तो फिक्स हो गया कि ये सबसे ऊपर वाले मतलब जनरेशन में, तो यहाँ पे क्यू आ गया, ठीक है ना। क्यू के बाद यहाँ पे ओ आ गया, इसका जेंडर क्लियर है। यहाँ पे ये आ गया, कोई है यहाँ पे, ठीक है, कौन है अभी अता पता नहीं है, पहले देखो। अब उसके बाद यहाँ पे ये आर है, और आर का जेंडर क्लियर है। आर का शादी किससे करवाए थे, ये एच से करवाए थे, ठीक है ना। और यहाँ पे इसी का तो ये दूसरा संतान है एम, जिसका जेंडर यहाँ पे ये क्लियर है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अब जो बोला गया था ना, कहा गया था कि यू जो है ना एस की एकमात्र पोती है दोस्तों, तो एस आपका यहाँ पे हो जाएगा। और यू जो है, यू का जेंडर भी क्लियर है, इसी का तो मतलब ये बेटी होगी ना। यू जो है आर और एच का ही तो बेटी होने वाली है ना जी, क्योंकि इसका तो सिंगल पेरेंट का कोई संतान नहीं है। अच्छा, और बोला गया है कि यू जो है एस की एकमात्र पोती है और पी की बहन है, यही जो है दोस्तों पी की जो है वो बहन है, ठीक है। और क्या बोला गया है कि पी और क्यू जो है वो सेम जेंडर का है, पी और क्यू का मतलब वो सेम जेंडर का है। अच्छा, यहाँ पे हो गया आर इज द ओनली मैरिड चाइल्ड ऑफ, ये हो गया। चलो 8 लोग हो गया क्या, 3 3 6 2 8 लोग तो हो गया, ठीक है ना, 8 लोग हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्यू और पी का भी कोई जेंडर, अच्छा यहाँ पे दिया एकमात्र पोती है ना, देखो जैसे एकमात्र पोती आ गया तो यहाँ पे पी क्या होगा, पी तो पोता हो जाएगा। और पी और क्यू जो है वो सेम जेंडर का, इसका मतलब पी अगर मेल है तो क्यू भी जो है दोस्तों वो मेल हो गया, बन के हो गया रेडी एकदम, ठीक है ना। तो देखना इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे छोड़ करके आ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करना है नहीं करना है, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है।
कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना, ठीक है। इतना ओके है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो लोग बाद में भी देखते हैं चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब, और ढेर सारा वीडियो चाहिए तो सीधा यूट्यूब पे सर्च करना रीजनिंग बाय नीतीश सर, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर जरूर एकदम कर लिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट इसी टाइप का, इसी लेवल का। आइए इसको अब सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या कैसे होने वाला है, ठीक है। चलो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, ठीक है, फिर सब ओके ओके रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ई इज द सन इन लॉ ऑफ सी। ई जो है सी का क्या है, दामाद है। सी हु इज द ब्रदर ऑफ बी, बी हु डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, बी का कोई बच्चा नहीं है। एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, एफ जो है ई का सिस्टर इन लॉ है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखो सिस्टर इन लॉ का मतलब अब बोलेंगे तो साली भी होता है, भाभी भी होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में दोनों के लिए सिस्टर इन लॉ ही होने वाला है। ओनली टू मैरिड कपल इन द फैमिली, केवल दो ही लोगों का शादी हुआ है, शादीशुदा है। उसके बाद ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, डी इज द ओनली मेल, डी इज वन ऑफ द मेंबर, ठीक है, डी इज वन ऑफ द मेंबर। चलो मतलब ई सी का दामाद है जो बी का भाई है। भाई कौन बी का भाई है, देखो यहाँ पे जो का यूज ना ठीक पहले वालों के लिए होता है। दो नाम है ना, तो ठीक पहले वाला नाम क्या है, सी। तो बी का जो जो का जो यूज है ना वहां पे सी के लिए हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहीं से कर ले क्या, आओ करते हैं। जैसे ई जो है ना सन इन लॉ है, किसका, दामाद है सी का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सी को हम यहाँ पे बैठाते हैं। ई जो है सन इन लॉ है, तो देखो ई का कोई भाई बेटी होगी, उसका जो हस्बैंड है वो कौन होने वाला है, वो है अपना ई होगा, वही तो है ना। ई इज द सन इन लॉ ऑफ सी, ये हो गया। अब सी हु इज द ब्रदर ऑफ बी, सी जो है ना ये बी का भाई है, ठीक है ना। मतलब सी का जेंडर आपको हो गया क्लियर। बी हु डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, देखो बी का कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। एफ ई द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, देखो एफ ई द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, इसका मतलब है कि एफ का रिलेशन जो है ना, एफ का रिलेशन दोस्तों ई के वाइफ से है, मतलब ई साली है, ये बोल सकते हैं इसकी साली है ये, ठीक है ना। चलो आगे क्या बोला गया है कि ओनली टू मैरिड कपल जो है ना फैमिली में है, चलो ठीक है। ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, अब क्या कर सकते हैं, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। देखो ए जो है ना ये हो सकता है क्या, ए इज द ब्रदर इन लॉ, देखो अब इसका तो कोई ये है नहीं, ठीक है ना, इसका कोई है नहीं, बी का शादी नहीं ना हुआ है, बी डज नॉट हैव एनी चाइल्ड। अच्छा दो मैरिड कपल भी पुराना है, ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना है। और डी इज वन ऑफ द मेंबर, ठीक है ठीक है। टू मैरिड कपल, तो एक मैरिड कपल तो यहाँ पे मेरा हो ही गया। दूसरा मैरिड कपल अगर हम यहाँ पे सी को अगर विवाहित बना देते हैं, ठीक है, सी को अगर विवाहित बनाते हैं फिर उसका अगर भाई करेंगे ना तो भी हो सकता है। तो ये पहले करके देख लेते हैं कि एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ, ये तो हो ही गया। उसके बाद ओनली टू मैरिड कपल, ठीक है। ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ठीक है ना, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, अगर मान लेते हैं इसका अगर किसी के साथ अगर शादी हुआ है, ठीक है ना, इसका किसी के साथ अगर शादी हुआ है और उसका भाई जो है दोस्तों वो कौन हो जाएगा, ए हो गया, है ना। तब तो ये हो सकता है ना कि ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ये हो गया। डी इज वन ऑफ द मेंबर, डी जो है ना एक इसमें से मेंबर है। इज द सन इन लॉ ऑफ सी, ये हो गया, ठीक है। और कौन है देखो तो कहाँ पे क्या कैसे नहीं है। यहाँ पे क्या कैसे है नहीं है। अच्छा देखो अब यहाँ पे मेंबर एक ही दिया हुआ है, यहाँ पे जगह ये दो आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है ना। एक काम करते, देखो यहाँ पे एक को हम यहाँ से करते हैं साफ, पता है क्यों साफ इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर ये ए जो है ना सी का ब्रदर इन लॉ है, हो सकता है कि बी का शादी हुआ होगा और उसका जो हस्बैंड है वो ए है, ठीक है, उसका जो हस्बैंड है ये आ गया, तो दो मैरिड कपल भी आ गया ना। और उसके बाद एक मेंबर यहाँ पे डी है, तो ये यहाँ पे ये आ गया डी अपना आ गया, हो तो गया एकदम, ठीक है ना। बी का कोई संतान भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये संतान सी का है, ठीक है ना।
ओके है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, देख रहे हो। इस टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रैक्टिस आपको हर एक लेवल का होना चाहिए। कुछ कुछ कोडेड वाला भी रहता है, तो वो भी एक क्लास ले आएंगे, ताकि कोडेड ब्लड रिलेशन जो होता है ना, वो भी बहुत आसान होता है, उसको भी समझा देंगे ला करके एकदम। जो हर एक क्लास जो आपके सामने आ रहा है, पेश किया जा रहा है, उसको एकदम बारीकी से देखे, बारीकी से समझे, ठीक है ना। चलिए तो अब करते हैं सेशन को समाप्त यहीं पे। और यहाँ पे सबसे पहले जाने से पहले दोस्तों, अगर एड्रेस अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, पटना। और ये मोबाइल नंबर दिया गया, इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी जो है यहाँ पे करवाया जाता है। आप किस एग्जाम का करते हो, ये आप कमेंट करके जो जो बताना ही बताना, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर है, नाइस, अपना ख्याल रखना।